हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 1 से 17 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हाल ही में नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान किसने प्रारंभ किया है? इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसे जितेंद्र सिंह को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई है? तो इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? यह नागालैंड राज्य से संबंधित है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है जो कि लंबी चोंच वाला पक्षी होता है। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? तो किला यानी समानता है। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस लेखक को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? MIM को प्रदान किया गया है। IFFI 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? नरगिसी फिल्म को प्रदान किया गया है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसे हम KBIC भी कहते हैं, किस राज्य में महत्वाकांक्षी री हब परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। कामचटका प्रायद्वीप किस देश में है? यह रूस में है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है। मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट 14-15 में 130 से घटकर 18-20 में कितनी हो गई है? यह 97 हो गई है। हाल ही में सेबी द्वारा BSE का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सुंदरमन राममूर्ति को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ होगा? तो 18वां कार्यकाल प्रारंभ होगा। भारत की तरफ से UNSC मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो रुचिरा कंबोज के द्वारा की जाएगी। RBI द्वारा कौन सा खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? तो ई-रुपये को RBI द्वारा शुरू किया गया है। हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिससे किस बीमारी का उपचार संभव है? तो इसका हीमोफीलिया बीमारी का उपचार संभव है। हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो इसे मंथन ने जीता है। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 14-15 में 130 से घटकर 18-20 में 97 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 18वां किया गया। भारत द्वारा UNSC मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? रुचिरा कंबोज के द्वारा की जाएगी। RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? तो ई-रुपये को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया ने ऐसा किया है। 5 दिसंबर 2022 को यूरोपियन संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। हाल ही में किसने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर न्यूयॉर्क और सिंगापुर है। हाल ही में वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? तो इसे कैनरा बैंक को मिला है। हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो उन्नति हुड्डा हैं। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है, यह इसका राइट आंसर है। 5 दिसंबर 2022 नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो पीयूष गोयल होंगे।
संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित स्टेम सुपर स्टार प्रतियोगिता में 3 भारतीय मूल की महिलाएं चयनित हुई हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है यहाँ पर। यूनेस्को द्वारा किसे सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रांस की बगैट ब्रेड से जुड़ा कुटीर ज्ञान और ग्वाटेमाला का भोजन आस्था व उत्सव का सप्ताह और चीन में चाय प्रसंस्करण की पारंपरिक तकनीक को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी है। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस देश में दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? तो चेन्नई यानी तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। 5 दिसंबर 2022 नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि पीयूष गोयल होंगे। हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता पुस्तक द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक का नाम क्या है? तो शेखर पाठक है यहाँ पर राइट आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहाँ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है? तो जम्मू कश्मीर में मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कॉरपोरेट्स को नामांकित किया है? तो कर्नाटक में नामांकित किया है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जापान ने ऐसा किया है। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती को चुना गया है। हाल ही में पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 6 दिसंबर को किया गया। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में बंगाली की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडोस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने इसका नामकरण किया है यानी UAE ने किया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन से सबसे चर्चित शब्द को चुना गया है? तो गॉल्डविन मोड को चुना गया है। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड ATM स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में ऐसा किया गया है, हैदराबाद में स्थापित किया गया है। काजीरंगा परियोजना पर भारत की सहायता करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है पहला राज्य। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेशर प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक 48 है जो कि राइट आंसर है। हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया की परमार्थ करने वाले नायकों की सूची में शामिल किन भारतीयों को किया है? तो गौतम अडानी को शामिल किया है। इसमें गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सोता इन तीनों को शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश में सुमेरु ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? तो सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में सक्रिय हुआ है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर हीरो शेयर योर स्टोरेज 2022 के तहत कौन से नवाचार चुने गए हैं? तो गाजियाबाद ग्रीन बॉन्ड, रूफटॉप रेन वाटर और पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण। तो राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी है। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो C अचलेंद्र रेड्डी को चुना गया है। हाल ही में NDDB व अमूल द्वारा किस देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया गया है? तो श्रीलंका के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई है? तो IIT दिल्ली ने इसकी खोज की है।
अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 किसे वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती स्टार्टअप को चुना गया है। हाल ही में पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन 6 दिसंबर को किया गया। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। 9वीं विश्व आयुर्वेद दिवस कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया। ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन सा सबसे चर्चित शब्द चुना गया है? तो गॉल्विन मोड को चुना गया है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो बांग्लादेश के साथ ऐसा मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक 48 है। भारतीय नौसेना और यूएस नेवी के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो 0.35 की बढ़ोतरी की गई है। चेन्नई में आयोजित होने वाले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अनुराग ठाकुर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया है? वाराणसी में किया गया है, जो कि राइट आंसर है। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी का महाअध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? मुंबई यानी महाराष्ट्र में किया गया। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? जेलेंस्की को चुना है। बायोडायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? तो COP15 का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी एग्रीमेंट किया गया है? तो मालदीव के साथ करेंसी एग्रीमेंट किया गया है, जो कि राइट आंसर है। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसे विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये राइट आंसर इसका विशाखापट्टनम है। हाल ही में संयुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? गर्मा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, यह इसकी थीम है। हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया है? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय मूल की बीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस देश का पीएम पुरस्कार जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया का पीएम पुरस्कार जीता है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साजी केबी को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में जमुना लाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी को प्रदान किया गया है। हाल ही में इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन रोवर का प्रक्षेपण किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ऐसा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? इटली में हुआ। भारत और इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉरपोरेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 39वें संस्करण का आयोजन किया गया। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला स्थान किस देश का है? तो संयुक्त अरब अमीरात का पहला स्थान है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो सुष्मिता शुक्ला हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि राइट आंसर है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ईशान किशन बन गए हैं। इन्होंने 126 बॉल में 200 रन बनाए। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा हैं। पीटी उषा को बनाया गया है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र पटेल को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया गया है। हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है? तो न्यूजीलैंड द्वारा ऐसा किया गया है। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची में 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है भारत। किस देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए हैं? तो अमेरिका में ऐसा किया गया है। दुबई में आयोजित हो रहे पहले इंडिया ग्लोबल फोरम का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ है। केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वें संस्करण का फोकस देश कौन है? तो इसका फोकस देश सर्बिया है, जो कि राइट आंसर है। 15 दिसंबर 2022 से अंडर द साल्ट ट्री थिएटर फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? असम राज्य में प्रारंभ हुआ 13वें संस्करण का। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है पहला राज्य, जो कि राइट आंसर है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर को प्रथम राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला कार्बन तटस्थ फार्म किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों की मध्य कहाँ झड़प हुई है? तो तवांग में झड़प हुई है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संयंत्र तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पादन किया है? तो अमेरिका में ऐसा किया गया है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स बनी है, जो कि राइट आंसर है। हाल ही में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो मेघालय में प्रारंभ किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के कौन से देश के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो मालदीव और बांग्लादेश द्वारा किया जा रहा है। नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट के अंडर 18 वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया? तो नमामि गंगे कार्यक्रम को शामिल किया गया है। भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजंद 2022 किया जाएगा? तो कजाकिस्तान के साथ किया जाएगा। भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजन 2022 प्रारंभ किया जाएगा? तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य ऐसा किया जाएगा। बाकी ऑप्शन ये गलत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है। भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में मनाया गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण 16वीं संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कब प्रारंभ होगा? तो यह 16 दिसंबर को प्रारंभ होगा। हाल ही में किस उत्पाद के भौगोलिक संकेतक को प्रदान किया गया है? हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो गमोचा, तंदूर रेड ग्राम और रक्त की खुबानी को प्रदान किया गया है। राइट आंसर उपरोक्त सभी है। हाल ही में भारत के नेतृत्व में गठित मित्रों का समूह संगठन के सह अध्यक्ष देश कौन सा है? नेपाल है, जो कि राइट आंसर है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त की गई पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? क्लाउडिन गे हैं। जापानी कारोबारी की अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रारंभ की गई डियर मून परियोजना के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय कौन है? तो देव जोशी को चुना गया है। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को चुना गया है।
बजट 2022-23 में चार प्राथमिकता दी गई थी और पहली प्राथमिकता गति शक्ति को दी गई थी, जिसके 7 इंजन बताए गए हैं जो कि परिवहन से संबंधित हैं। पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना बड़ौदा गुजरात में की गई, बड़ौदा गुजरात में होती है और अश्विनी वैष्णव को इसका पूर्व चांसलर बनाया जाता है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जिसका उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1983 में होती है और इसकी शुरुआत डॉक्टर अब्दुल कलाम ने की थी। 5 बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो इसकी 12.895 किलोमीटर है। उधमपुरा श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना जम्मू कश्मीर में है और इसी पर एस्केप टनल को बनाया गया है, जिसकी लंबाई 12.895 किलोमीटर है। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा किस विमान कंपनी को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो स्पाइस जेट को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन से युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो मोरमू गोवा को शामिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापट्टनम श्रेणी में 4 युद्धपोत हैं और मोरमू गोवा युद्धपोत को मुंबई यानी महाराष्ट्र भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 1 से 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आपका दिन शुभ